सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान खैबर के किले। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा को परचम इनायत फरमाया और लोगों को जंग के लिए जोश दिलाया। नामे किला में से जो लोग यहूदियों में से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे, वो वहाँ से सिबनामे किला में पहुँच गए। ये फतात के किलों में से एक था। इस किला का मुहासरा 2 दिन तक जारी रहा। किला में यहूदियों के 500 जंगबाज थे। मुहासरे के बाद इसमें से एक जंगजू निकलकर मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। इस जंगजू का नाम यूशा था। इसके मुकाबले के लिए हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा गए और उसे पहले ही वार में कत्ल करने में कामयाब रहे। इसके बाद दूसरा यहूदी निकला, उसने भी मुकाबले के लिए ललकारा। इसका नाम दयाल था। इसके मुकाबले के लिए हज़रत अमारू बिन उक़बा गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा निकले। इन्होंने एकदम दयाल की खोपड़ी पर वार कर दी और बोले, ले संभाल, मैं एक गफ़्फ़ारी हूँ। दयाल पहले ही वार में ढेर हो गया। अब यहूदियों ने ज़बरदस्त हमला किया। इसके नतीजे में मुसलमानों को पसपा होना पड़ा और वो इधर इधर बिखरते चले गए। यहूदी आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े से उतरकर नीचे खड़े थे। इस हालत में हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा पूरी तरह साबित कदम रहे और जमकर लड़ते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पुकारा और जोश दिलाया तो वो पलटकर यहूदियों पर हमला आवर हुए। इन्होंने यहूदियों पर एक भरपूर हमला किया। हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुश्मन पर ज़बरदस्त एलगार की। यहूदी इस हमले की ताब ना ला सके और तेज़ी से पसपा हुए, यहाँ तक कि अपनी हवेलियों तक पहुँच गए। अंदर घुसते ही इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अब मुसलमानों ने एलगार की और यहूदियों को कत्ल करने लगे, साथ में इन्हें गिरफ्तार करने लगे। आखिर किला फतह हो गया। इस किला में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूरें, घी, शहद, शक्कर, जैतून का तेल और चर्बी हाथ आई। यहाँ से मुसलमानों को बहुत सा जंगी सामान भी हाथ लगा। इसमें मुंजनीक, ज़रही, तलवारें वगैरह शामिल थीं। इस किला से जो यहूदी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए, इन्होंने किला नामी किला में पनाह ली। ये किला एक पहाड़ की चोटी पर था। मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर ली। अभी मुहासरे को 3 दिन गुजरे थे कि एक यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए अबुल कासिम, आप अगर मेरी जान बख्शी कर दी तो मैं आपको ऐसी अहम खबरें दूंगा कि आप इत्मीनान से किला फतह कर लेंगे, वरना आप अगर इस किला का 1 महीने तक मुहासरा किए रहे तो भी इसको फतह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस किला में ज़मीन दोज़ नहरें हैं। वो लोग रात को निकल कर नहरों में से ज़रूरत का पानी ले लेते हैं। अब अगर आप उनका पानी बंद कर दें तो ये लोग आसानी से शिकस्त मान लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमान दे दी। इसके बाद उसके साथ उन नहरों पर तशरीफ़ ले गए और यहूदियों का पानी बंद कर दी। अब यहूदी किला से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। खूनरेज़ जंग हुई और आखिरकार यहूदी शिकस्त खा गए। इस तरह मुसलमानों ने फतात के 3 हिस्से फतह कर लाए। अब वो शक के किलों की तरफ बढ़े। इसमें भी कई किला थे। मुसलमान सबसे पहले किला अब की तरफ बढ़े। यहाँ ज़बरदस्त जंग हुई। सबसे पहले यहूदियों में से एक जंग जो बाहर निकला, इसका नाम गज़वाल था। उसने मुसलमानों को मुकाबले की दावत दी। इसकी ललकार पर हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा आगे आए। इन्होंने नज़दीक पहुँचते ही गज़वाल पर हमला कर दी। पहले ही वार में इसका दाईं हाथ कलाई पर से कट गया। वो ज़ख्मी होकर वापस भागा। हज़रत हिबाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका पीछा किया और भागते भागते दूसरा वार किया। यह वार गज़वाल की एड़ी पर लगा, जख्म खा कर वो गिरा। उसी वक्त हिबाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका काम तमाम कर दी। इस वक्त एक और यहूदी मुकाबले के लिए निकला। इसके मुकाबले में एक और मुसलमान आए, लेकिन वो इसके हाथों शहीद हो गए। यहूदी अपनी जगह खड़ा रहा। इस मर्तबा इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों में से हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हा निकले और नज़दीक पहुँचते ही इस पर हमला आवर हुए। पहले वार में इन्होंने इसका पाँव काट डाला और दूसरे वार में इसका काम तमाम कर दी। फिर किसी यहूदी ने मैदान में आकर मुसलमानों को ना ललकारा। इस पर मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया और किला पर हमला कर दी। मुसलमान किला के अंदर घुस गए। इनमें सबसे आगे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इस किला से भी मुसलमानों को बहुत माल हाथ लगा, मवेशी और खाने पीने का सामान भी मिला। किला में जो लोग थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और इन्होंने शक के दूसरे किला में पनाह ली। इसका नाम किला बुरी था। शक के 2 ही किला थे।
एक अबा और दूसरा बुरे किला बुरी में यहूदियों ने बहुत ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ाम कर रखे थे। इन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त तीरंदाजी की, पत्थर भी बरसाए, बाज़ तीर तो इस जगह आकर गिरे जहां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरीम की उठाई और इसको किला की तरफ फेंक दिया। उनके फेंकने से यह किला लरज़ उठा, यहूदी भाग निकले। यहाँ से भी मुसलमानों को माल गनीमत हाथ आया, यहूदियों के बर्तन भी हाथ लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि उनको धोकर इस्तेमाल में लाओ। इस तरह फतात और शक के 5 किलों पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। इन जगहों से भागने वाले यहूदियों ने कतीबा के किलों में पनाह ली। कतीबा के भी 3 किला थे। इनमें सबसे पहले किला का नाम गूस था, दूसरे का वती और तीसरे का नाम सलालम था। उन तमाम तर किलों में गूस का किला सबसे बड़ा और मजबूत था। मुसलमान 20 दिन तक इसका मुहासरा किए रहे। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर अल्लाह ने इस किला को भी फतह करा दिया। उसी किला से हज़रत सफ़ी बिन्त हई बिन अख़तब गिरफ्तार हुई। बाद में अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फरमाया कि मुसलमान हुईं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में शामिल हुईं। कमूस की फतह के बाद मुसलमानों ने किला वती और किला सलालम का मुहासरा कर ली। दोनों का मुहासरा 14 दिन तक रहा मगर दोनों में से कोई शख्स बाहर ना निकला। 14 दिन बाद इन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। इस शर्त पर सुलह हो गई कि ये यहूदी अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे और बदन के कपड़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे। इस तरह ये दोनों किला बग़ैर खून रेज़ी के फतह हुए। मुसलमानों के हाथ एक बड़ा ख़जाना भी लगा। खैबर ही में आपकी खिदमत में अशरी और दोसे कबीले के लोग हाजिर हुए। अशरी लोगों में हज़रत अबू मूसा अशरी भी थे और दोसियों में हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इन हज़रात को भी माल गनीमत दिया गया। खैबर की फ़तह के मौका पर हबशा से हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ पहुँचे। इन्होंने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की थी। ये इस मौका पर वहाँ लौटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर बहुत खुश हुए, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता मुझे खैबर की फ़तह की ज़्यादा खुशी है या जाफ़र के आने पर ज़्यादा खुशी है। उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हबशा के रहने वाले बहुत से लोग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सूरत यासीन पढ़कर सुनाई। इसको सुनकर ये लोग रो पड़े और ईमान ले आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़बरदस्त खातिर तवाज़ो फरमाई और फरमाया, इन लोगों ने मेरे सहाबा की बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की थी। मतलब ये था कि जब मक्का के मशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे तो बहुत से मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। उस वक्त वहाँ उनकी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई थी। हबशा से जो लोग आए थे इनमें हज़रत हबीबा बिन्त अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में शामिल थीं। हबशा में रहते हुए उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। मक्का से दूसरी हिजरत के मौका पर इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। उस वक्त उनका पहला ख़ावंद अब्दुल्लाह बिन हजिश साथ था, लेकिन हबशा पहुँचकर वो मुर्तदा हो गया था। इसने ईसाई मज़हब कबूल कर ली था और उसी हालत में मर गई था, जबकि हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम पर कायम रही थीं। साथ दो चश्मे महरम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन उमैया खुमरी रज़ी अल्लाह अन्हा को नजाशी के पास भेजा था ताकि वो हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आपसे कर दें। चुनूंचे ये निकाह नजाशी ने पढ़ाया था। इस निकाह से पहले हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। इसमें इन्हीं कोई पुकारने वाला उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। इससे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा घबरा सी गईं। जब इन्हीं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो तब इन्हीं इसकी तबीर मालूम हुई। उनका महर भी शाह नजाशी की तरफ से अदा किया गया। शादी का खाना भी इन्हीं की तरफ से खिलाया गया। नजाशी की जिस कनीज़ के ज़रिए ये सारे मुआमलात तय हुए, वो कनीज़ भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई थीं और इन्होंने अपने ईमान लाने का पैगाम हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। आपको जब इस कनीज़ का पैगाम मिला तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इस पर सलामती हो।